प्लेटफॉर्म को बढ़ाएं, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है हर दिल, हर घर तक, हर सनातनी तनी के दिल तक और घर तक पहुंचना, वो देश हो व विदेश हो। उसके लिए आपकी सहायता की बड़ी आवश्यकता होगी। बहुत जिनकी सहायता आ रही है, जिनका सानिध्य मिल रहा है, उनका बहुत बहुत साधुवाद। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। देखिए, दिल्ली ब्लास्ट में बहुत प्रकरण, बहुत चेंजेस आए हैं आज, बहुत नए खुलासे, उन सब खुलासों को लेके मैं आपके सामने आया हूं। पहला खुलासा ये है कि ये जो उमर था, डॉक्टर उमर इज नॉट द किंग। इसके ऊपर भी लोग हैं जो उसको संचालित कर रहे थे। जैश ए मोहम्मद का बिल्कुल क्लियर एविडेंस आ गया है। वो जो मोहतरमा डॉक्टर शाहीन थी, उन्होंने मान लिया है कि मैं जैश ए मोहम्मद के फीमेल विंग को यहाँ बढ़ा रही थी, मैं उसकी हेड थी, मैं मसूद अजहर के बहन के संपर्क में थी। ये पहला रेवलेशन है। दूसरा रेवलेशन ये है कि उमर ने जो डिटोनेशन किया, उसके अलावा भी एक और गाड़ी थी, रेड कलर की इको स्पोर्ट, जो कहीं ना कहीं छुपाई गई थी, जो कहीं ना कहीं कोई उसको लेके गायब हो गया था। वो रेड कलर की इको स्पोर्ट पकड़ी गई है, और सो कॉल्ड उमर का एक दोस्त है उसी क्षेत्र में, उसका एक फार्म हाउस है, वहां वो गाड़ी पकड़ी गई है और अरेस्ट हुए हैं। 3 डॉक्टर और उठा लिए गए हैं जेएंडके से। कोई कह रहा 4, कोई कह रहा 3, कोई कह रहा 5। कह रहा अभी जरा चीजों को थोड़ा अंडर रैप्स रख रहे हैं, बड़ा संयम से काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम आप सब की तरफ से सैल्यूट हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को, खासकर जेएंडके पुलिस को। आपने बहुत रिकमेंडेबल काम किया है भाइयों। जो बारूद का आकलन किया गया है, प्लान क्या था? प्लान था बेरूत टाइप एक बम। एक आपको पता है बेरूत में एक बार एक धमाका हुआ था, बेरूत और बॉम्बे, B&B प्लान, बी फॉर बेरूत, बी फॉर बॉम्बे। बेरूत और बॉम्बे का मिला के एक प्लान था, बेरूत जैसा धमाका और बॉम्बे जैसी तबाही। पूरे हिंदुस्तान को दहलाने की कोशिश थी। दीपावली टारगेट थी, दीपावली मिस हो गया, तो 2 टारगेटों पे काम कर रहे थे। एक टारगेट है 26 जनवरी, और एक उससे भी पहला टारगेट था 5 दिसंबर। 5 दिसंबर जब व्लादिमीर पुतिन इंडिया आ रहे, दिल्ली आ रहे, सोचिए अगर ये धमाके होते तो इंडिया की कितनी फजीयत होती और क्या होती। ये इनका प्लान था। व्लादिमीर पुतिन का विजिट, इजराइल की डिग्नेटरीज काफी भारत आ रही है, डेट्स अभी मुझे नहीं पता ऑफिशियली, और जब आएंगी आपको भी पता लगेगा, मुझे भी पता लगेगा। तो ये उसके आसपास भी ब्लास्ट करने की पूरी तैयारी थी। और ये इतना सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क है, आई थिंक वी ओनली गॉट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। पूरे भारत में रेड्स चल रही है। और अब आपको कुछ हैरानी वाले खुलासे, हैरत अंगेज खुलासे करूंगा, विच आर कंप्लीटली बैफलिंग। ये तो आप जानते हैं कि एक और फोर्ड इको स्पोर्ट थी जिसको पुलिस ने लकली बरामद किया, उसके अंदर शायद कुछ मिला नहीं, या कुछ रेवलेशंस अभी हम करना नहीं चाहते, उसको हमने अंडर रैप्स रखा है ड्यू टू व्हाटएवर रीजन। दूसरी बात, ये अल शफा या अल फला, क्या नाम है इस फरीदाबाद के हॉस्पिटल का? क्या नाम है भाई इस फरीदाबाद के हॉस्पिटल का? नाम क्या है ये? Anybody here? What is the name of this Faridabad? Al Falah, Al Shafa क्या है ये? Team, can you tell me the name of this Faridabad hospital जहाँ ये काम करता था? Skip my mind. या anybody can write in comments जहाँ ये काम कर रहा था उमर। ये जो हॉस्पिटल या यूनिवर्सिटी या जो भी है, ये संदेह के घेरे में फंसती हो जा रही है। मुझे नाम चाहिए यार, आई जस्ट स्किप माय माइंड। ओके, आई थिंक आई हैव इट हियर। ये है अल फलाह। हाँ, अल फलाह, अल फलाह हॉस्पिटल। ये संदेह के घेरे में फंसती जा रही। पहले ये I-20 वहां खड़ी थी, और जब ये उमर गया है तो 2 गाड़ियां निकली हैं वहां से। एक ये लाल इको स्पोर्ट, इस लाल इको स्पोर्ट को कौन चला रहा था, उसका इस अस्पताल से क्या लेना देना। और उमर तो आप जानते हैं, ये तो जिहादी था। खैर, जन्नत में अभी हूरों के गोद में बैठ के अंगूर खा रहा होगा। और ये जो दूसरा वाला था, ये उस गांव तक, ये वो जो गांव है वो 18 किलोमीटर दूर है, जहां ये दौज का गांव है, जहां ये सारा हो रहा है। तो इससे 18 किलोमीटर दूर है। कहते हैं फार्म हाउस है। कौन दोस्त है, किसका फार्म हाउस है? कागज नकली यूज किए गए थे, इसमें कोई डाउट नहीं। उमर के घर वालों को सब पता था, एक खुलासा हो गया। वो जो कल हमें अल तकिया देखने को मिल रहा था, जी हमें नहीं पता, बड़ा शरीफ लड़का था, ये था वो था, वो सब बकवास है। अभी जो अल शफा है, यार क्या है इनका नाम, यार मैं फिर भूल जाता हूँ। अल फलाह, अल फलाह जो है, इसमें क्यों लेके बड़े खुलासे आ रहे हैं साहब। अल फलाह में कुछ चीजें बतानी है आपको, विच आर हाईली
डेंजरस एंड हाईली एक्सप्लोसिव इन नेचर। सबसे पहली बात, जिस एक्सप्लोसिव का यूज किया गया, ये खबर आई है, मीडिया ने भी कुछ इदारों ने खबर कवर की थी कि यार ये मिलिट्री ग्रेड है, ये कोई नया कंपाउंड है। इट इज अ मिक्स एंड मैच ऑफ सर्टेन केमिकल्स। हाँ, अमोनियम नाइट्रेट बेस्ड है, जैसे मैंने आपको बोला था, जो एक्सप्लोसिव वाला अमोनियम नाइट्रेट होता है उसमें मॉइस्चर कंपोनेंट लेस देन 1% होता है। उसका फॉर्मूला जो खेती में यूज किया जाता है वो अलग होता है, और खेती में हम नीम कोटेड यूरिया यूज करते हैं, और वो नीम कोटेड यूरिया एक्सेप्ट खेती किसी और चीज में यूज नहीं होता। करीब करीब कुछ किलो पर हेक्टेयर यूज होता है, ये इंडिया का एवरेज है, पर उस नीम कोटेड यूरिया का और कुछ नहीं कर सकता। अमोनियम नाइट्रेट यूजुअली ऐसे नहीं बिकता, अब बिकता भी नाम पता के साथ बिकता, पर जो एक्सप्लोसिव वाला है ये कुछ अलग ही चीज है, पहली बात। तो ये जो कंपाउंड यूज किया गया, ये आया था कि इट्स अ मिक्स एंड मैच कंपाउंड, मतलब इसमें कुछ नया हाइब्रिड कंपाउंड, और ये मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोसिव था। मैं आपको कल ही कह रहा था, पोटेशियम नाइट्रेट से इतना बड़ा ये क्या है, ये कौन सा नाइट्रेट है ये, अगेन स्किपिंग माइंड, ये जो जिस हम कंपाउंड की बात कर रहे थे, उससे इतना बड़ा उससे बड़ा इतना बड़ा एक्सप्लोजन नहीं हो सकता। दैट मीन्स देयर वाज समथिंग व्हिच वाज इन इट एंड व्हिच वी डोंट नो। अमोनियम नाइट्रेट से इतना बड़ा एक्सप्लोजन नहीं हो सकता। एक मिनट, तो क्या इस अल फलाह लैब थी या बम मेकिंग फैक्ट्री थी? क्या यहाँ बम बनाए जाते थे? क्या यहाँ रिसर्च बम? ये 10 दिन I-20 कार यहाँ क्या कर रही थी? इस अल फलाह में सो कॉल्ड एक मौलवी साहब भी आते हैं, और इस उस मौलवी से किया है, वही मौलवी है, उस मौलवी से के साथ संबंध है जिसके घर में ये बारूद का जखीरा पाया गया। दूसरी बात, तीसरी बात, एक कश्मीरी डॉक्टर है, निसार, या आई थिंक आई एम मिसिंग हिज नेम, क्योंकि आज इतने डिबेट्स के नेम्स आर स्टार्टेड मिक्सिंग अप बाय इवनिंग। एक निसार या नासिर है कोई, आई एम नॉट श्योर अबाउट द नेम, बट ही इज अ कश्मीरी मुस्लिम डॉक्टर। इसको कश्मीर की गवर्नमेंट ने, J&K गवर्नमेंट ने निकाल दिया था, बिकॉज इसके आतंकवादियों से संबंध थे, इस पे नौकरी से डिसमिस हुआ था। वही डॉक्टर अब यहां पे एम्प्लॉयड था। ये सारे डॉक्टर जो मिले हैं, दे हैड अ डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट एज दिस अल्फा। ये शुरू हुआ था मेडिकल कॉलेज से लेके, अब ये अजीब सा विवरण समझने को नहीं आ रहा। क्या बम यहां मर रहे थे? क्या क्या एक्सप्लोसिव्स पे रिसर्च हो रहा था? और इसी के आसपास मौलवी भी रहता है, इसी के आसपास जखीरा भी है, इसी के आसपास हॉस्टल भी है जहां ये सारे रहते हैं, और ये सारे कहीं ना कहीं साउथ कश्मीर के ये लड़के जितने भी डॉक्टर हैं, और ये सारे अल-फलाह में पहुंचते हैं। और अल-फलाह में एक और चीज हमें पता लगी कि अल-फलाह में भाई साहब शरिया चलता था। अब यूजीसी इसे ग्रांट कैसे देता था, वहां की एलआईयू की नजर से बचा कैसे रहा? और एक मैं आज एक सुझाव भी देना चाहता हूं, वो मैं थोड़ी देर में दूंगा। यहाँ ये उमर जो था, ये लड़कों को अलग बिठाता था, लड़कियों का अलग। उसमें हिंदू लड़कियां अलग, हिंदू और मुसलमान लड़कियां अलग। तो जहां तक मुझे पता, भारत में शरिया तो है नहीं, तो ये सेल्फ इम्पोज शरिया अल फलाह में कैसे चल रहा था? अब सवाल ये है कि जब मेरा सरकार से, माननीय गृह मंत्री जी से, माननीय रक्षा मंत्री जी से, माननीय सैनी साहब से जो हमारे मुख्यमंत्री हिमाचल है, हरियाणा है, उनसे निवेदन है कि जरा सब पहले पता कीजिए कि इसके ट्रस्टी कौन है। वैसे उसकी जांच पड़ताल एनआईए ने कर ली है, इसके ट्रस्टी कौन है, इसका मालिक कौन है। वैसे इनकी वेबसाइट हैक कर दी गई है कुछ हैकर्स ने, कहा तुम एंटी नेशनल एक्टिविटी बंद करो, क्योंकि ये कह रहे जी हमें कुछ नहीं पता हमारे यहाँ क्या हो रहा है। इसके ट्रस्टी कौन है, इसके मालिक कौन है, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन है, इसका पैसा कहां से आता है, क्योंकि खबर आई है कि पैसा कुछ मिडिल ईस्ट से आता है। भाई अगर तुम फीस नहीं लेते या कुछ फ्री में इलाज कहां से करते हो, पैसा कौन देता है? और मजे की बात, ये डॉक्टर उमर एंड कंपनी तुर्किया गए थे खलीफा से मिलने। खलीफा से मिलने नहीं गए थे, वो तो मैं जस्ट ऑन लाइटर साइड। ये तुर्किया क्या करने गए थे? ये तुर्किया क्या करने गए थे? ये जो J&K गवर्नमेंट ने जिस डॉक्टर को आतंकवादियों के साथ संबंध होने पे निकाल दे, वो यहाँ नौकरी क्यों कर रहा था? और ये कह रहे हमें कुछ नहीं पता। ये तुर्किया गए थे, इसकी ट्रस्टी कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पैसा कहां से आता है? कोई ओखला में एक प्लेसमेंट कंपनियां जो भी है, और ओखला में नदीम खान भी रहता था, जिसने पहले I-20 बेची थी। उस प्लेसमेंट कंपनी की जरा जांच की जाए कि वो किस आधार पे इनकी प्लेसमेंट करती थी। क्या कोई स्पेशल क्राइटेरिया होते थे? सुनने में आया थे 250 से 350 कश्मीरी बच्चे, कश्मीरी मुसलमान यहाँ पढ़ते हैं।
तो मतलब ऐसा इस अल-फलाह में क्या है कि इसमें सारे सारे डॉक्टर भी कश्मीरी, प्रोफ़ेसर भी कश्मीरी, स्टूडेंट भी कश्मीरी और फिर हिंदू लड़कियों को अलग, मुसलमान लड़कियों को अलग, लड़कियों को अलग, लड़कों को अलग। ऐसी ज़हमत, ऐसी शरिया वाला क्या नया सिस्टम यहाँ लगा था? और अगर इनको हमारे ज़मीन पे जगह मिली और टैक्स पेयर का पैसा मिला इस ग्रांट, तो वो शरिया चलाने के लिए मिला क्या? तो कौन-सी ओखला की कंपनी है जिसकी जो इनके लिए रिक्रूटमेंट करती थी, जो इनके लिए खास रिक्रूटमेंट करती थी? क्या करने ये लोग गए थे तुर्किया? तुर्किया में ऐसा क्या है? हमारे कुछ बॉलीवुड के सितारे भी जाते हैं तुर्किया और ये जिहादी भी जाते हैं तुर्किया। तुर्किया में ऐसा क्या है? बस तुर्किया में ये है कि जब ऑपरेशन सिंदूर था, तुर्किया आपके दुश्मन पाकिस्तान की मदद कर रहा था, उन्हें हथियार दे रहा था। तुर्किया में ये है, खलीफा है वहाँ पे। वो और बिलाल अर्दोगन का हमेशा से सपना था कि वो कश्मीर में प्लेयर बन जाए, मैंने आपको बहुत पहले कहा था। याद करिए